तो शब्द क्या बनेगा? बनेगा कैलईमा, क्लीम। इनको जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा क्लीम। और क्लीम क्या है? बोले ये सरस्वती का भी और प्रेम का भी और काम का भी बीज मंत्र है। क्लीम 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 जपने से प्रेम की अभिवृत्ति यानी प्रेम जागृत होता है। पढ़ने वाले बालक भी यदि क्लीम क्लीम जपे तो सरस्वती सिद्ध हो जाती है। तो श्री राधा कहती हैं इस क्लीम शब्द के साथ मेरा नाम संपुटित कर रखा है। क्लीम राधायै नमः, क्लीम राधायै स्वाहा। यही आपकी बंसी बजती है। मोहन मुरली में गावे, मोहन मुरली में राधा नाम की टेर लगाते हैं, टेर लगाते हैं। तो श्री राधा कहती हैं यमुने वो सांकेतिक पूछतेर में सांकेत कह देती, अब तुम उसको स्पष्ट करा के बता देना कि वो सदा मेरे प्रेम की ही याचना करते रहते थे। मुख रोक करके भी करते थे और बंसी में भी करते थे। ऐसे वे प्रेम निधान। और एक बात, प्रत्येक रजनी में पूछते चित्त के लिए अमृत कहाँ है, चित्त के लिए अमृत कहाँ है? तो मैं कहती दो अरुण पल्लवों के बीच में। इसका अर्थ होता था तुम्हारा अधरामृत ही चित्त के लिए सर्वाधिक अमृत है। पर बहन ये सब सांकेतिक बातें होती थी। अब तू इन बातों को मेरे प्राणों में प्राण मिला करके स्पष्ट रूप से प्रीतम को बता देना। हमने मेरे उर पर अपने कर कमल से वो कर्पूर रचना, चित्र रचना करने लगते थे। उस समय उनकी आंखें झर 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 बहने लगती थी। मैं उनकी आंखों के आंसुओं को पहुंचने में व्यस्त हो जाती थी। अब तो भी जब तेरे समीप आवे तो अपने उपवन की समीर से उनके प्रेमाश्रों को पहुंचते रहना। वो बड़े स्नेह सिक्त, बड़े प्रेमिल स्वभाव के हैं। उन जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हमने प्रतिदिन मैं देखती कि प्रातः काल जब निकुंज से हम लोग अपने अपने आवास पर आ जाते तो वो जाकर के गौशालाओं में गायों को धोने लगते। मैं अपने घर पर से ही बंद आंखों से ही उनकी उस लीला को देख लेती थी। अतः जब तेरे पास स्नान करने आवे ना तो गोकुल परितृप्त बने तब तक तुम भी उनको अपने द्रुम जालों में छिपा के रखना। जैसे मैं पलकों में छिपा लेती थी तुम अपने द्रुम जालों से छिपा के रख लेना। गोकुल परितृप्त बने तब तक। गोकुल परितृप्त अर्थात गोपों का प्रमुख काम है प्रातःकाल गोदोहन। गोदोहन होने से गोप भी संतुष्ट हो जाते हैं और गोवत्स भी संतुष्ट हो जाते हैं, गायें भी संतुष्ट हो जाते हैं। एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ ये भी है गोमन इंद्रियां। तो यमुना जी में भी तो बहुत से जल जंतु हैं। वो आवे और इनको देखते ही उनकी दर्शनों की प्यास बढ़ जाएगी तो उनको एकटक देखने का मौका दे देना, उतनी देर उनको रोक के रखना। हमने ये तो प्रातःकालीन की बात है। दिन के समय में ये गोचारण करने के लिए वन में चले जाते थे।
अब मेरा प्यारा भाई श्रीदाम और सुबल ये मेरी सहायता करते थे, क्योंकि दिन भर उनका वियोग मेरे लिए असह्य होता था। तो ये कोई न कोई उपाय करके दिन में ही उनसे मेरा मिलन करवाते थे। मैं उनके लिए एक पत्र प्रेषित करते थे, तुम भी अपने भीतर खिले हुए कमलों के पत्तों पर, कमलों पर कुछ उन्हें संदेश दे देना। दिन में अपराह्न काल में, यानी मध्याह्न के बाद अपराह्न काल में सूर्य की अर्चना होती थी। उस समय मेरी आशा वल्लरी हरी होने लगती थी, क्योंकि सूर्य अर्चना करवा के वे कहते थे, ये सूर्य नारायण सभी के द्वारा सदा पूजित होते रहें, अर्चित होते रहें, क्योंकि इनकी अर्चना के फल स्वरूप मुझे तेरी प्राप्ति हुई। तो मेरे मिलन को वो सूर्य नारायण की पूजा का उपहार समझते थे, इसलिए वो सबको कहते हैं कि सूर्य नारायण की सब पूजा करें। तो हमने ऐसा सूर्य को आदर देने वाले मेरे प्यारे प्रियतम जब भी तेरे समीप आवे ना, तो अपनी लहरें उछाल करके तुम भी ऐसे ही सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। उनको मेरी याद आ जाएगी कि मैं ऐसे ही तो अर्घ्य दिया करती थी। और देख, फिर सायंकाल में प्रदोष काल होता, तो प्रदोष काल में फिर मिलना कैसे होता था? संकेत स्थल पर पहुंचने के लिए मुझे लगता कि वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं नीली या उजली साड़ी पहन करके तत्काल वहां पहुंच जाती थी। नीली या उजली साड़ी, अर्थात यदि कृष्ण पक्ष होता तो नीली साड़ी पहन लेती थी, शुक्ल पक्ष होता तो उजली साड़ी पहन लेती थी। अर्थात मैं चुपचाप इस ढंग से जाती थी, सखियां सहायता करती थी। कोई मेरे इस अभिसार को, श्री कृष्ण से मिलने के इस प्रयास को कोई समझ नहीं सके। इस धरा पर जो पीछे प्रसंग है ना 8वें शतक में, इस धरा पर जो रास का प्रकरण है वो परकिया भाव का है, और नित्य निकुंज धाम में है वो स्वकीय भाव का है। तो परकिया भाव में ही तो छिपने की आवश्यकता है, स्वकीय भाव में छिपने की आवश्यकता नहीं। कहती हैं यमुने रात्रि में जब अर्धरात्रि के बाद हम दोनों का मिलन होता था, तो बोले वो अपने स्वरूप को भूल जाते थे, इतने प्रेमावेश में आ जाते, कहते मैं राधा हूँ, राधा हूँ, मैं रमणी हूँ, रमणी हूँ। मैं होश कराती थी, ऐसे ही तुम भी उनको चेत कराना, उनको चेत कराना। और अर्धरात्रि के बाद, निशीथ के बाद अर्धरात्रि में तो बोले भावों की ऐसी आंधी आती थी कि उसमें हम दोनों उड़ते उड़ते जाने कहाँ पहुंच जाते थे। फिर उषा काल आता, तो उसमें परस्पर की ऐसी पूजा होती थी कि हम दोनों के केवल प्राण नहीं तन भी बदल जाते थे। फिर सखियों का आगमन लग करके हम क्षण भर में पहले जैसे हो जाते थे। अब ये सारी सेवाएं यमुने तुझे संभालनी है। और एक बात और देखना यमुने, इस वृंदा कानन में एक से एक सुंदरियां रहती थी, उनमें सर्वस्व समर्पण किए हुए मैं उन सबको उनसे मिलाती थी। अब इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, भगवत प्रीति के जगत में और संसार की प्रीति में ये जमीन आसमां का अंतर है। ये श्री कृष्ण में अपना सब कुछ समर्पित करके सर्वथा सर्वांश में
श्री कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन करने वाली अनेक सुंदर गोप रमणियां जिस वृंदा कानन में हैं, श्री राधा कहती हैं उन सबको मैं श्री कृष्ण से मिलाती थी। जगत के धरातल पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, बल्कि यदि किसी नायिका को पता चल जाए कि मेरे नायक इधर उधर घूम रहे हैं तो क्लेश खड़ा हो जाएगा। पर यह प्रेम जगत ऐसा है, इनको यदि कोई गोपी के यहाँ श्री कृष्ण जाए और वो श्री राधा के डर से श्री कृष्ण को कह दें श्याम सुंदर यहाँ मत आना, नहीं तो राधा नाराज हो जाएगी, और श्याम सुंदर उदास लौट आवे और श्री राधा को पता चल जाए तो श्री राधा उसको मनाने चली जाती है, बहन इनके रुचि को भंग मत करना, इसके लिए मैं तुम्हारी सेविका तक बनने को तैयार हूं, पर उनकी रुचि के अवहेलना तुम मत करना। उसकी दासी तक बनने को श्री राधा तैयार हो जाती है। क्यों कि श्री राधा का तो जीवन का कण कण, उसका रोम रोम केवल श्री कृष्ण प्रीति विधान के लिए ही है। इधर ये सखियां सहचरियां भी ये श्री जी की काव्य रूपा है ना, तो बिना श्री जी के अनुपति को तो ये श्री कृष्ण को अपने कुंज में ही नहीं आने देती। ये भी इतनी प्रीति धर्म में चतुर हैं। इसलिए हे यमुने, श्री कृष्ण को देख करके किसी के भी मन में उनसे मिलने की इच्छा होना स्वाभाविक है। यमुने, जैसे मैं सबसे मिलाती थी, तुम भी इस व्रत को ले लेना। आप लोग शायद जानते हो श्री यमुना जी के स्तोत्र जो है ना, उस स्तोत्र में वर्णन आता है यमुना जी के लिए कृष्ण प्रेम प्रदायिनी। श्री यमुना जी का कोई नित्य सेवन करे, स्नान करे, आचमन करे, तो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली हैं श्री यमुना जी। यही बात श्री राधा कह रही है यमुना जी से कि यमुने, मैं श्री कृष्ण में प्रेम रखने वाली सभी गोप रमणियों को उनसे मिलाती थी, ऐसे ही तेरे पास जब आवे तो तुम भी इन सबसे मिला देना। अर्थात श्री कृष्ण प्रीति प्रदान करना ये तेरा काम है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश भी हैं, मथुराधीश भी हैं, पार्थसारथी भी हैं। इन रूपों में ये भक्तों पर कृपा करने के लिए किसी से भी मिल सकते हैं। पर वृंदावनेश्वर के रूप में, नंदनंदन के रूप में यदि श्री कृष्ण से कोई मिलना चाहते हो तो श्री राधा के चरणों की उपासना कीजिए, क्योंकि ये तो केवल राधिका रमण हैं, केवल राधानाथ हैं। ये केवल श्री राधा के ही स्वत्व हैं। श्री राधा की सखियों की गिनती नहीं है, पर वे सारी सखियां श्री राधा के ही भाव का निरंतर अनुसरण करती हैं। षोडश गीत का 11वां पद जिनको याद है वे स्मरण कर रहे हैं। वहां पर श्री कृष्ण श्री राधा से कहते हैं, मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामिनी एक, अन्यों का उपभोग्य अनुभोक्ता है कदापि यह सच्ची टेक। तन समीप रहता न स्थूलतः, पर जो मेरा सूक्ष्म शरीर क्षण भर भी न विलग हो पाता, क्षण भर भी न विलग रह पाता, हो उठता अत्यंत अधीर। रहता सदा जुड़ा तुझसे ही, अतः बसा तेरे पद प्रांत, तू ही उसकी एकमात्र जीवन की जीवन है निर्भ्रांत। हुआ न होगा अन्य किसी का,
हुआ न होगा, अन्य किसी का उस पर तनिक कभी अधिकार नहीं, किसी को सुख देगा लेगा न किसी से किसी प्रकार। यहाँ तक स्पष्ट रूप से कह दिया कि श्री राधे मेरे पर केवल और केवल तुम्हारा अधिकार है, अन्य किसी का किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। अब यदि श्री राधा पूछे कि श्याम सुंदर तुम बातें करने में बड़े चतुर हो, किसी को रिझाना हो तो उसके सामने उसके मन सुहाती बातें करने में तुम मन कपटी मुख मीठोई बोले और कली कली रस चाखत डोले, ऐसन सोकर प्रीत कहाँ सुख पावेगी, सखी मतले वाको नाम नहीं तो पछतावेगी। नारायण स्वामी का पद है, श्याम विरैणी सखी, हाँ श्याम सुंदर या श्याम सुंदर करते बरसाने पहुंचते हैं, ठाकुर जी बन के जाते हैं अपना श्रृंगार लेने के लिए। सखी जाकर के श्री जी से कहती हैं कि हरी बहन, कोई अपने बरसाने की गलियों में श्याम विरहिणी डोल रही है, बहुत व्याकुल है, हमने बहुत समझाया पर वो तो श्याम श्याम रटते व्याकुल हो रही है। श्याम का नाम रटते व्याकुल है तो श्री राधा को बहुत अच्छा लगा, बुलाया पास में। अब श्याम जैसा ही श्रीअंग देखे राधा को और अच्छा लगा, पर अब राधा समझाने लगी, सखी मतले वाको नाम, श्याम का नाम मतले नहीं तो पछतावेगी, नहीं तो पछतावेगी। क्यों पछतावेगी? अरे तू जैसा उसको समझ बैठी वैसा नहीं है, मन कपटी और मुख मीठो बोले, कली कली रस चाखत डोले, ऐसन सो कर प्रीत कहाँ सुख पावेगी। ऐसे मन में कुछ और मुख में कुछ और, ऐसों से प्रेम करके क्या कोई सुख मिलेगा। पर वो तो हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर। तो श्री जी कहने लगी, मेरी कही तू चित्त ने धरत है, याही ते मुझ समझ परत है, तू अपने सुंदर तन रोग लगावेगी। अरे मैं समझा रही हूं, तेरे समझ में नहीं आ रही तो देख, प्रीति किए कछु हाथ न आवे, लोक लाज कुल कान नसावे, नारायण नाहक तू लोग हंसावेगी, सखी मतले वाको नाम नहीं तो पछतावेगी। अब ये सारी बातें उस सखी पर असर नहीं कर रही है, और सही बात है, जो सच्ची प्रीति होती है ना उसकी यही दशा होती है। वो फिर इतिहास थोड़ा ही पढ़ता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, तो श्री राधा कहती है, जैसे मैं सबसे मिलाती थी, बहन यमुने तुम भी इसी प्रकार सबसे मिलाने का व्रत ले ले, क्योंकि मैं ठीक जानती हूं। हाँ, यहाँ जो 11वें पद की बात की जा रही नहीं, यहाँ यदि श्री राधा कहे कि प्यारे श्याम सुंदर तुम बातें बनाने में तो बहुत मीठी मीठी बात बताते हो, पर आपको पता है ब्रज में तुम्हारा क्या नाम है? ब्रज में सब कहते हैं सखी नंद को लाल बड़ो छलिया, आप जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, आपका कोई ठिकाना है? आप तो बहुनायक के नाम से चर्चित हो। अब इस बात को सुनकर श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं कि उससे श्री राधा का पूर्ण समाधान हो जाता है। आगे की पंक्ति में कहते हैं, राधे तेरा ये कृष्ण यदि किसी से प्रेम करता हुआ या किसी से प्रेम प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़े तो निश्चित समझ लेना वहां कोई तेरी झलक दिख गई होगी। यदि वह कभी किसी से किंचित दिखता करता पाता प्यार, वह सब तेरे ही रस का बस है केवल पवित्र विस्तार। ये बात समझने की है कि नंदनंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करना हो तो राधा भाव का अनुगत्य आवश्यक है।
सखी सहस्त्रियों की उपासना इसीलिए है कि यही सिखाती है कि श्री कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाता है। और जब वो पढ़ा याद हो जाएगा तो श्री कृष्ण को वो कोई अलग दिखाई नहीं देगी। वो देखिए, अरे ये तो मेरी राधा ही दिखाई दी। सखी के पास जाते हैं, सखी समझ के नहीं जाते, राधा भाव की झलक दिखते ही राधा ही समझ के चले जाते हैं। तो श्री जी चेत कराती है, सखी चेत कराती है। ये तो ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी हैं कि अपने को ही भूल जाते हैं। अभी आया ना कि वो अपरात्र में कहते थे, मैं राधा हूँ राधा, मैं रमणी हूँ रमणी हूँ। अरे इतने प्रेमाधीन हो जाते हैं कि प्रेमी को ही प्रेमास्पद मान लेते हैं। ऐसे प्रेम का निर्वाह करने वाले बाबा का एक अलग से लेख है जिसका नाम ही है प्रीतम सारसिक और नहीं। ऐसे प्रेम का निर्वाह करने वाले कोई है ही नहीं। इसलिए ये सब रस स्वरूप प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री राधा भाव को समझना आवश्यक है। क्यों? इसके बिना ये स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। हाँ, वे उपदेष्टा श्री कृष्ण मिल सकते हैं, ज्ञानोपदेष्टा श्री कृष्ण मिल सकते हैं, योद्धा श्री कृष्ण मिल सकते हैं, द्वारकाधीश मिल सकते हैं, मथुराधीश मिल सकते हैं, पर ये प्रेमी श्री कृष्ण तो उसी को मिलते हैं कि जिसने श्री राधा भाव का अनुसरण किया हो, तब वो सीख पाएगा। और प्रेम से ठीक ठीक किसी को पहचाना जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मेरे महात्म्य को, मेरी सेवा को और मेरे यथार्थ स्वभाव को केवल गोपियां जानती है और कोई नहीं जानता। बिना प्रेम के किसी के हृदय को ठीक से समझना असंभव। श्री राधा यमुना जी से कहती हैं कि बहन, ये सारी बातें कहने का उद्देश्य क्या है? केवल इतना ही कि जो सेवाएं मैं प्रतिदिन करते थे, अब उसका भार तुझ पे डाल रही हूं। तो अनंत काल तक मेरी इन सेवाओं के दायित्व को निभा देना। देख, मैं तेरे साथ मिली रहूंगी, क्योंकि मैं तेरे में ही तो विलीन होने आई हूं। पर इस रहस्य को उनको तुम मत बताना कि मैं तेरे साथ मिली हुई हूं। मेरी प्रच्छन्न उपस्थिति से, यानी प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई उपस्थिति से ही यदि उनको गंध भी मिल गई तो संकोच में पड़ जाएंगे। मेरी उपस्थिति में तो तेरे से बात ही नहीं करेंगे, फिर वो मेरी तरफ देखने लग जाएंगे। क्यों? तो वे कहते हैं, राधा तुमसी तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा और। राधा के समान राधा ही है, और कोई राधा नहीं हो सकती। इसलिए राधा की भाव लहरियों से तो श्याम सुंदर बात कर लेंगे, पर राधा की उपस्थिति में तो राधा से ही बात करेंगे। इसलिए बहन यमुने, तू सावधान रहना। मेरी इस छिपी हुई उपस्थिति को, इस प्रच्छन्न उपस्थिति को तुम, इसकी गंध भी उनको नहीं लगने देना। और बहन एक काम और कर सके तो करना। वो क्या है? वो मुझे सदा के लिए भूल जाए, ऐसा कोई उपाय होता हो तो तुम अवश्य करना। क्योंकि जब तक उनके मन में मेरी याद बनी रहेगी ना, उनके आंसू नहीं सूखेंगे। और हमेशा मेरी याद कर करके वो कार्य विशेष से गए हैं ना, मेरे से मिलके गए हैं, मेरी अनुमति लेके गए हैं, पर मैं जानते हूँ मेरे बिना उनका एक एक पल कैसा बीतेगा। तो तू कोई ऐसा उपाय करना कि जो उनके चित्त से मेरी विस्मृति हो जाए, वो सर्वथा मुझे भूल जाए। मेरे प्राणाधिक श्याम सुंदर सुखी रहें, इसके अतिरिक्त मैं कभी कुछ चाहा नहीं और चाहूंगी भी नहीं। मैं कभी थी नहीं, हूं नहीं, होंगी नहीं।
राधा का अस्तित्व है, श्याम के बिना कुछ नहीं। ये बात मैं केवल जबान से नहीं कह रही हूँ, ले मैं तेरे इस नीले नीले उर पर लिख देती हूँ, लिखित प्रमाण देती हूँ कि राधा श्याम के बिना कुछ भी नहीं है। तू ही मैं ही तू, बस तेरा मेरा संबंध अनूप। तेरे बिना न मैं हूँ, मेरे बिना न तो रखते अस्तित्व। अविनाभाव विलक्षण यह संबंध, यही बस जीवन तत्व है। ऐसा जिनका सर्वथा एकत्व है, वहाँ श्री राधा कहती है बस मेरे प्राणाधिक श्याम सुंदर सुखी रहें। हमने मेरी इन बातों को कोई सुने या ना सुने, तू तो सुन रही है ना, तू देख भी रही है ना। मैं तुझसे भी ये बातें नहीं कहती, पर उनके संभाल की चिंता थी इसलिए इतनी बातें कह गई। देख बहन, भावों का कोई इतिवृत्त नहीं होता। भाव किसी सीमा में आते हो सो बात नहीं है। कब कौन सी भाव लहरी चित्त वृत्ति को प्रभावित किए रहती है। एक बार जो भाव लहर उठी दोबारा वैसी की वैसी आएगी, ये नियम नहीं है। फिर भी जो एक जैसे प्राण होते हैं ना, उनमें परस्पर भावों का संक्रमण होता है। एक जैसे प्राण, देख तू भी नीली नीली, मेरे श्याम भी नीले नीले, इसलिए तेरे प्रति मेरी प्रीति हो गई। ये समानशीलता दिखी ना, मेरे श्याम सुंदर नीले नीले, तुम भी नीली नीली, इसलिए तेरे प्रति मेरी प्रीति हो गई। अतः मेरी भावनाओं को तू समझ सकती है। बहन, मेरी इन बातों को भूल मत जाना। आज जो कह चुकी हूं, कल यही बातें मैं कहने आऊंगी, ये कभी मत सोचना। इतना कह करके जमुना जी को प्रणाम करती है, वाला हाथ जोड़ती है और जमुना जल में प्रवेश करने लगती है। एक सखी पीछे पीछे चलती है। एक सखी तट पर बिल्कुल जड़ होकर के बैठ जाती है। वो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। उसमें केवल प्राणों की क्रिया तो बची है। आंखों से वो देख रही है, बाकी सारी क्रिया शक्ति उसकी लोप हो गई। पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी देख रही है और एक सखी पीछे पीछे चल रही है। अब श्री राधा अत्यंत अपने मन में प्रसन्न नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? कि अब सदा के लिए विरह समाप्त होने जा रहा है, वो सांवर में विलीन होने जा रही है। यमुना जल नीला नीला है ना, तो अपने को सोचती है कि जल में नहीं प्रवेश कर रही हूँ, सांवर में ही डुबकी लगा रही हूँ। इसलिए उसके प्राणों में उल्लास है और मुख से ऊंचे स्वर में वो कहती जा रही है, सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम, सांवर सांवर ही दाहिने हैं, सांवर ही बाएं हैं प्रियतम, सांवर सांवर ही नीचे हैं, सांवर ही ऊपर हैं प्रियतम, सांवर सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित हैं प्रियतम। ऐसे वो सांवर में ही तन्मयी हुई यमुना जल में आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में कमर डूबी, वक्षस्थल डूबा, अठोड़ी तक जल आ गया। फिर भी अभी बोलती चली जा रही हैं, पर जब थोड़ी डूब जाए तो बोलना अपने आप बंद हो जाता है। पर वो अपनी ओर से तो बोलती बोलती जब सिर के ऊपर पानी बहने लगा तो हाथ ऊपर उठा लिया, अंजलि बांधे हुए हाथ ऊपर उठा लिया। वो पीली पीली अंजलि थोड़ी देर देखी, फिर वो भी मणिबंध डूबा, वो हथेली भी डूबी,
ऊपर से लहरें बहनी शुरू हुई। इतने में ही अचानक भगवती पौर्णमासी गैरिक वसना वहां प्रकट हुई और एक ऐसी चिन्मयी माया फैली कि जमुना जी का जल घट करके एक विपल में ही पल भी नहीं लगा, विपल में ही वो जल घट गया और भगवती ने श्री राधा को अपनी गोद में उठाया, तट की ओर चली। वो पीछे पीछे आने वाली सखी भी पीछे पीछे आ गई। तट पर आने पर जब भगवती की दृष्टि पड़ी वहां तटीय सखियों पर, तो सबके तन में प्राणों का संचार हो गया। अब सबको साथ लिए वे भगवती सुंदरी सरोवर पर आती है। वहां आकर के इनको बैठा देती है और बैठा करके कहती हैं, मेरी पुत्रियों धैर्य रखो, इस महादुख रूपी रजनी का अवसान होकर हंसता हुआ प्रभात आएगा और तुम सब सांवर से मिलकर के सुखनी होगी। इतना कहकर अंतर्हित हो जाती है। ये ज्यादा देर नहीं रुकती, ये तो कोई विशिष्ट सूचना देने के लिए प्रकट होती है और बस अदृश्य हो जाती है। ये अम्बा इतना कह करके अंतर्हित हो गई। अब श्री राधा प्रीतम से कहती है कि हे प्रीतम, जहां पर ये सुंदरी सरोवर है ना, ये वही तो वन है भगवती त्रिपुर सुंदरी का, वही तो वो यावट ग्राम है जिसमें बसने वालों के घर रत्नों के बने हुए हैं, राजाओं जैसा जिनका जीवन है। इन सब पर ऐसी माया फैली कि ये गांव और परिसर कहाँ है, इसकी सत्ता किसी को भी अनुभव में नहीं आ रही थी। इन सखियों को, इनके दैनिक जीवन को सब लोग भूल गए। भूलने के पीछे कारण क्या था? बोले वो विरजा नदी की घटना से तो लोग परिचित थे नहीं। विरजा नदी में जो श्री राम और श्री राधा के बीच, श्री राम नहीं सुदाम गोप और श्री राधा के बीच में जो छापा सोपी हुई थी, उसी का परिणाम है 100 वर्ष का वियोग। तो इस वियोग वाली बात तो लोग जानते नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि श्याम सुंदर के मथुरा जाने पर गोकुल वाले इतने व्याकुल थे कि उनको अपने ही तन बदन की होश नहीं है, दूसरों का क्या पता लगाए। और तीसरा, विधाता का विधान ही ऐसा था, इसलिए ये सारी घटना इसी प्रकार से घटित हुई। अब श्री राधा आंख बंद करके उस सरोवर के तट पर बैठी है, उत्तराभिमुख होकर के आंख बंद करके बैठी है। यद्यपि 4 पहर के बाद रात्रि बीत करके प्रभात आया, पर श्री राधा के लिए 4 पहर वाली रात्रि नहीं रही। इसमें तो 100 वर्षों वाली रात, अंधेरी रात सामने है। 100 वर्षों तक काली रात है उसके सामने। हे प्राणाधिक, इन कर्म चरित्रों को कहने मात्र से प्राणों में टीस चलने लग गई। तुम सुनना चाह रहे हो ना, इसलिए कुछ सुना दिया, क्योंकि तुम्हारी मनुहार का आदर करना ही तो मेरा जीवन है। तुम्ही से तो प्यार लेकर के मैं उसी प्यार से तुम्हारी अर्चना करती हूँ। नहीं वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूं रसदान, जिससे तुम्हें रिझाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजन मान। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। तुम सब प्रकार से सौंदर्य निधान हो, तुम्हें मैं क्या दूं? पर हाँ,
एक छोटी सी चीज मेरे पास है, शायद उसी से तुम रिझ गए कि मुझे तुम प्यारे लगते हो, इतने प्यारे लगते हो कि उसकी तुलना शायद कोई न कर सके। इसी पर तुम रिझ गए और अपने आप को पूरा का पूरा मुझे दे दिया, अपनी गुण गरिमा का कुछ भी ख्याल नहीं किया और मेरे सामने ऐसे आके उपस्थित हो गए जैसे मेरे से मिलने के लिए तुम कितने व्याकुल हो। ये है श्याम सुंदर के प्रेम का स्वरूप। कोई उनसे जितना प्रेम करते हैं, जो तू आवे एक पग तुम मैं आऊं पग 60, ऐसा जिनका स्वभाव है, वे श्री कृष्ण और उन श्री कृष्ण का रसास्वादन करने वाली महाभावमयी श्री राधा। देखो, भाव से ही रस का आस्वादन होता है, भाव नहीं तो सामने क्या कंस के सामने श्री कृष्ण नहीं गए थे, क्या दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण नहीं गए थे, पर वो भाव शून्य होने के नाते उनमें प्रीति जागृत नहीं हुई, उनमें बैर जागृत हुआ। दुर्योधन का यहाँ गए तो क्या बड़ा जादूगर है, बांध लो इसको जेल में डाल दो, न बांध पाया क्या? वो ऐसा स्वरूप वहां प्रकट किया कि सबकी आंखें चौंधी आ गई, तो उसको भगवत्ता का दर्शन ही हुआ। बड़ा जादूगर है, देखो छल करके निकल गया, ऐसा सोचा दुर्योधन ने। और कंस सामने देख रहा है कि अरे मेरे देखते देखते चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को इसने बात ही बात में पछाड़ दिया, ये तो साक्षात मेरा काल ही है क्या? पर इतने पर भी बहका बहका क्या कह रहा है, अरे नंदादि गोपों को बांध लो, जेल में डाल दो, कृष्ण बलराम को मार दो। ये बकवास में बोल रहा है जैसे कोई सन्निपात में बकता हो। श्री कृष्ण वही हैं, और उन्हीं श्री कृष्ण को जब ब्रजवासी देखते हैं तो कौन सी निगाह से देखते हैं, और उन्हीं श्री कृष्ण को जब ये गोपीजन देखती हैं, श्री राधा देखती हैं, अर्थात जिसके हृदय में जितनी अधिक मात्रा में ये निखालिस प्रेम है, भाव है, वही ठीक ठीक से इनका आस्वादन कर पाता है। छंद संख्या 909 को एक बार गा लेते हैं। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। कैसे प्राणाधिक कहूँ आहो उन करुण चरित्रों को प्रियतम। जैसे प्राणाधिक कहूँ आगे के प्राणों में पल पल चल रही टीस अब है प्रियतम। थोड़ा सा फिर भी कहना है तुम चाह रहे जो हो प्रियतम। थोड़ा सा फिर भी कहना है तुम चाह रहे जो। ले प्यार नित्य तुमसे ही तो देती हूँ मैं तुमको प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय
नवम शतक यहाँ पर पूर्ण होता है। 15 मिनट का समय और है। दशम में प्रवेश कर लेते हैं और दशम की करुण गाथा एक एक छंद के हिसाब से न करके संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि वो करुण गाथा पाठ के तौर पर कर ले में तो ज्यादा अच्छा है। दशम शतक का नाम है महाध्वंस का अवशेष। महाध्वंस का अवशेष, महाध्वंस तो नवम शतक में हो गया जब श्री कृष्ण ब्रजमंडल से मथुरा चले गए तो ध्वंस तो हो गया। ब्रज का जितना भी सुख सौंदर्य था वो तो तिरोहित हो गया। अब बच क्या गया? बोले ध्वंसावशेष पर भी कुछ राख बच जाती है, राख बच जाती है। तो ध्वंसावशेष का अवशेष क्या है? कुछ छंदों को गा लेते हैं। दशम शतक। वह उजड़ गया वन था जिसमें बहती रस की धारा प्रियतम। उजड़ गया वन था जिसमें बहती रस की धारा प्रियतम। था हाहाकार भरा उसमें असहाय अनाथों का प्रियतम। ज्वालामय पवन बना रहता जलते प्राणों को छू प्रियतम। ज्वालामय पवन बना रहता जलते प्राणों को छू। वे अटके थे बस आशा पर आने की सांवर के प्रियतम। अटके थे बस आशा पर आने की सांवर के प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय वह वन अर्थात वृंदावन उजड़ गया। जिस वृंदावन में चारों तरफ रस की धारा बहती रहती थी, चारों जिधर देखो उमंगमय वातावरण, उत्साहमय वातावरण, वो सारी उमंग, वो रसमयता उजड़ गई। क्या बच गया? जिधर देखो उधर रोने की आवाज आ रही है, हाहाकार हो रहा है। किनके द्वारा? उन असहाय अनाथों के द्वारा। उन सबके नाथ, उन सबके प्राण श्री कृष्ण आज उनके सामने नहीं है, इसलिए वे असहाय अनाथ हैं। उनके प्राणों से ऐसी आह निकलती है, ऐसी ज्वालामय पवन निकलती है, उनके तप्त हृदयों से जो श्वास निकलती है वो चारों ओर आग उगल रही है। इस पर भी ये सब इस बात के लिए बचे हुए हैं। सावन ने कहा था मैं आऊंगा, चलते समय कहा मैं आऊंगा, बस इसी आशा पर इनके प्राण अटके हुए हैं, नहीं तो कभी के उड़ जाते।
ये कहने भर के लिए जीवित हैं। इनकी आंखों से पतला पतला आंसुओं का एक झरना झरता रहता है। इससे पता चलता है कि ये जीवित है। बाकी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हड्डियों के ढांचे को चमड़े में लपेटा हुआ है। इनके शरीरों में एक काष्ठवत शरीर हो गए हैं। अतः सामर के रहते समय ये जो ब्रजगोपियां निरंतर अपने तन का श्रृंगार किए हुए रहती थी, तांबूल आदि पा करके जिनके होष्ठ लाल बने रहते थे, सामर के सामने तिरछी चितवन से ये निहारा करती थी, अपने बालों को सजा के रखती थी, बेणी गूंथ के रखती थी और आभूषणों से इनके तन झंकृत होते रहते थे और इनके स्वर में बड़ा मिठास भरा रहता था, जैसे कोई वीणा बज रही हो। प्यारे श्याम सुंदर ऐसे ढंग से बोलती थी कि सुनने वाले के भी प्राण भीग जाएं। और ये नित नई नीली पीली कई वर्णों की साड़ियां पहनती थी। दिन में ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार जाने कितने परिधान बदलते थे। और उनके तन भी शिरीष पुष्प होता है ना, शिरीष पुष्प बहुत कोमल पुष्प होता है, सुरभि भी होती है, कोमल भी होता है। इन सब ब्रजांगनाओं के ऐसे ही कोमल तन थे, सुरभित तन थे। वे तन अब केवल अस्थि मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, जो वस्त्रों में लपेटा हुआ केवल सांवर के आने की आशा पर जीवित है। कभी कभी मूर्छा आ जाती है, कभी फिर प्राण संचार होता है। अरे ये तो इन प्रेमवती गोपांगनाओं की बात है, लेकिन वहां दशा तो ये है कि पपीहे, कोयल आदि पक्षी कुहू कुहू पीऊ कहाँ आदि जो बोलते रहते थे वृंदावन में, ये सब मौन हो गए। कोई नहीं बोल रहा है। न सुख बोलता है, न सारिका बोलती है, और वो पिरोइयां गोपी मिल लो। एक पक्षी होता है, उसकी आवाज ऐसी होती है कि उसके शब्द के साथ में आप जो भावना करो ऐसा ही सुनाई पड़ता है। कहते हैं कि सवेरे सवेरे कोई घूमने निकले तो वहां पर एक पक्षी बोल रहा था, तो उसकी आवाज सुन के वे खड़े होंगे। अरे वो कोई रामलीला करने वाले थे, तो उस पक्षी की आवाज सुन के उन्होंने कहा कितना बढ़िया बात, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। इतने में कोई और घूमने वाला है, तो कहा देखो ये पक्षी कितना बढ़िया बोलता है। वही कोई बेचारे माली थे, तो उन्होंने कहा सीताराम दशरथ नहीं बोलते हैं, हल्दी मिर्चा अदरक, हल्दी मिर्चा अदरक। तब तक कोई और आ गए, उन्होंने कहा देखो कैसे बोल रहा है। बोले नहीं, तुम दोनों ही गलत समझ रहे हो। ये तो कह रहा है साईं तेरी कुदरत, साईं तेरी कुदरत। अब वो पक्षी क्या बोल रहा है वो तो पक्षी जाने, पर ये जो आने वाले अपनी अपनी भावनाओं से जो तय करते हैं वो धुन उनके साथ फिट बैठ जाती है। ऐसे ही आज वृंदावन की ये दशा है। बोलो वो पिरोइयां पक्षी गोपी मिल लो, गोपी मिल लो, ऐसा एक भी नहीं बोलती। और तो और ये भौरे पुष्पों पर गुनगुन करते डोलते थे, इनका गुनगुन करना बंद हो गया। और इन वृक्षों पर जो हरी भरी लताएं थी जिनमें पुष्प झरते रहते थे, वे लताएं सूख गई। और तो
इस वृंदावन में जो वट वृक्ष जिसके नीचे प्रतिदिन बाला और श्याम सुंदर आकर के सबसे पहले वहां पहुंचते थे, यमुना तट पर जो वट वृक्ष है उसके नीचे आके पहुंचते थे, तो कहते हैं वो हमेशा हरा भरा रहने वाला वट वृक्ष मुंडित योगी जैसा लगता है, जैसे योगियों के बाल मूड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे ही उस वट वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है, वो बिल्कुल मुंडित योगी जैसा दिख रहा है, क्योंकि उस वृक्ष को भी ये लगता है कि देखो सांवर प्रतिदिन ही आते, फिर मेरी छाया में आकर के ये बाला उनसे मिलती। उस प्रसंग को याद करके वो बेचारा दुखी हो रहा है। श्री गिरिराज परिसर की कंदराएं सूनी पड़ी है, वहां पर वे गिरिराज की वे कंदराएं याद करती हैं कि देखो यहाँ करके पुष्पों की सैया पर ये युगल विश्राम करते थे। सरोवरों में लहरें उठे करती थी, सरोवरों में लहरें उठती थी। वे सरोवर में जल तो है, पर वो ऐसा लगता है जैसे ये जल जम गया है, ये जम गया है, इनमें लहरें नहीं उठ रही हैं, क्योंकि ये सरोवर भी उस घटना को याद करते हैं कि सांवर और बाला आते, मेरे जल की अंजलि भर करके पीते थे। उस समय सरोवर को जो सुखानुभूति होती, आज उसकी याद करके उसका हृदय जैसे जम गया है। और तो और सूर्य नारायण उस समय अतीव सुखद बन करके ब्रजवासियों को क्रिया शक्ति प्रदान करते थे और ब्रज की लीला देख देख करके वो प्रसन्न होते थे। पर आज सूर्य नारायण धीरे धीरे रेंग रहे हैं, थपते हुए, क्योंकि उनको याद है कि अब सांवर के बिना कौन अर्घ्य अर्पित करके कहेगा कि इन्हीं के बदौलत मैं श्री राधा को प्राप्त किया हूँ। ऐसा सम्मान देने वाला वो उपासक कहाँ है। और तो चंद्रमा भी जो शीतल किरणें बिखेरता है, आज इन विरहियों को शीतलता प्रदान नहीं कर रहा है। और आज बाला चंद्रमा की तरफ देख भी नहीं रही है। एक दिन ब्रह्म निशा तक चंद्रमा ने बाला को रास रस का सुख प्रदान किया था। और ये पवन जो बाला के भीतर और बाहर स्पर्श करता था, वो पवन भी आज जैसे शीतल मंद सुगंध पवन की शोभा होती है, आज उस पवन में न तो सुवास है न शीतलता है। वो सब लोगों से वैरागी होकर के हा करता डोल रहा है, साए साए करता हुआ डोल रहा है। और ये आकाश जब सांवर बंसी में स्वर भरते, तब जो आकाश में गूंज होती थी, उससे उसको आह्लाद होता था। अब वो आकाश में शब्द गुण होता है ना, तो शब्द गुण में बंसी जब ध्वनित होती थी, उस समय उसको जो सुख अनुभव होता था, आज केवल हा 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 की ध्वनि सुनाई पड़ती है, मानो आकाश भी रो रहा है। इस वृंदावन में 4 प्रकार के प्राणी, कौन कौन से 4 प्रकार के? उद्भिज माने जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं, पौधे आदि, पेड़ पौधे आदि, ये उद्भिज जाति है। और जरायुज जो जेर में लिपटे हुए हम जैसे लोग पैदा होते हैं। और अंडज में जो अंडे के रूप में पैदा होकर के फिर पक्षी निकलते हैं उससे। इन सब का मन सांवर के साथ ही चला गया। सांवर के मुख पर मंडराता वाई चला गया
अब तो रोने के लिए केवल इनकी छाया बची है। सामने क्या है इसका भान किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको अपना ही भान नहीं है। इनका संसार मिटा, व्यवहार मिटा, जीवन में केवल इतना सा ही चिन्ह बचा है कि इनके मुख से आह और आंखों से आंसू की धारा बहती है। इसी से कह सकते हो कि जीवित है। बाला कहती है, हे प्रीतम, इन लोगों के इन चरित्रों का चित्रण करने बैठी तो हूं, पर इससे आगे लेखनी चल नहीं रही है। और कहीं इनकी लेखनी लिखने के लिए थोड़ी देर और ठहर गई ना, तो फिर सारी कथा की इतिश्री यहीं हो जाएगी। आगे की सुंदरतम बातें रुक जाएगी। अतएव अब इन बातों को यहीं बंद करके बस उसकी बात कह देती हूं कि एक परदेसी आया था मथुरा से। वो बड़ा सांवर जैसा ही सुंदर था, वैसी वेशभूषा थी। बाला से कुछ बात कहने सुनने के लिए आया था। आकर के वो चुपचाप खड़ा हुआ। उसको देखते ही अंतर्यामी की प्रेरणा से कोई एक दीना सखी बोली, अरे क्या वही फिर आ गया जो सांवर को लेके भागा था। बस उसके मुख से ये शब्द निकलते ही सबकी आंखें खुल गई, बाला को छोड़ के। बाला ने तो कुछ सुना या न सुना कौन जाने, वो तो जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी रहती है ऐसे ही बैठी है। पर इन सब की आंखें खुल गई और ये सब की सब उसको देखने लगी। उसी मार्ग की ओर देखने लगी जिस मार्ग की ओर सांवर गए थे, उसी मार्ग से ये आया है। समय भी वही है प्रातः काल का। इनके सामने एक हाथ जोड़ करके कोई प्रणाम की मुद्रा में खड़ा है और ऐसे खड़ा है मानो गूंगा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। वे इनको देख रही हैं, वो उनको देख रहा है। इस प्रकार एक दूसरे को देखते हुए 4 घड़ी बीत गई। 4 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा 36 मिनट। खाली देखने में इतना समय बीत जाना। इसके बाद उस आने वाले परदेसी के मुंह से इतना ही निकला, मैं सांवर का मित्र हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। बस ये सुनते ही जैसे कोई तार वाद्य सम में मिलाए हुए हों और कोई बालक एक तार को जरा सा छेड़ दे और वो सारे तार अपने आप झंकृत हो जाए, ऐसे ही सांवर शब्द सुनते ही इन सब गोपियों के अंतःकरण में जो भाव की रागणी उद्भूत हुई और उसके द्वारा इस सांवर के दूत को कैसा सम्मान मिला, इसको हे प्रीतम अपने अंतस्थल में झांक करके देख लेना। यहीं तक का आज का ये छंद संख्या 29 और 30 पढ़ लेते हैं। कितना सम्मान मिला उनसे सांवर के सहचर को प्रियतम, कितना अंतस्थल से उनके निकला था स्नेह उत्स कैसा प्रियतम। अंतस्थल से उनके निकला
अभिषेक हुआ जिससे उसका है उचित नहीं कहना प्रियतम। अभिषेक हुआ जिससे उसका है उचित नहीं कहना प्रियतम। प्राणों में झांक देख लेना वह खेल पुनः अपना प्रियतम। प्राणों में झांक देख लेना वह खेल पुनः अपना प्रियतम। जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय राधिका रमण निरवधि जय जय। राधिका रमण निरवधि जय जय। नयन सदा जय सतत नंद नंदन जय जय। जय नाथ निरंतर हे प्रियतम जय सतत नंदन जय जय। जय नाथ निरंतर हे। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन्मथ मदन अहो। चिरकाल विश्व रंजन जय जय। जय नाथ अहरनिश हे प्रियतम। चिरकाल विश्वराजन जय जय। जय कृष्ण अहरनिश जय जय प्रियतम 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी की जय। परम पूज्य मैया की जय। परम पूज्य बाबा की जय। हमारे त्रिवेणी संगम की जय। परम पूज्य बाई की जय। सर्व संत भक्त वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।